देखिए, राम जन्मभूमि मामला भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा संवेदनशील और पुराना मामला है, जो लगभग 495 साल पुराना है। लेकिन अगर अयोध्या के इतिहास की बात करें तो ये सदियों पुराना है। अयोध्या का जिक्र भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी मिलता है। सनातनी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही प्रभु श्री राम की नगरी रही है। हिंदू प्रमुख ग्रंथ रामायण में अयोध्या का भली प्रकार से वर्णन और विस्तृत चित्रण भी मिलता है। लेकिन आज हम श्री राम जन्मभूमि मामले पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे बीते लगभग 495 सालों का इतिहास, कि कैसे बाबर के कहने पर श्री राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनी, फिर कैसे उस मस्जिद की जगह एक भव्य मंदिर है जिसका अभी बीती 22 जनवरी को ही भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हुआ है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस मंदिर और मस्जिद के संघर्ष पर, जिसके चलते हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई बार देश सांप्रदायिक दंगों की आग में भी झुलसा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं सदी में ही रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिद के विवाद होते रहे हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास को हम साल 1528 से ही देख सकते हैं। तो हम यहीं से आगे की जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल बात करते हैं साल 1528। अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है, जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया और कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। अब बात करेंगे इसके 300 साल बाद क्या होता है। तो मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक देश के सामने आती है। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाला था। 1853 से 1855 के बीच अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवाद शुरू होने लगे। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों के एक गुट ने हनुमानगढ़ी पर भी हमला किया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एटॉनमी ऑफ कन्फेशन अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल इन इंडिया में भी इसका जिक्र मिलता है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी में मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमान के गुट को वहां से हटा दिया। और बात करें अगर तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह की, तो वे भी इसके बारे में तहकीकात करवाए और इसके बाद उसमें भी यही आया था कि वहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने कई बार हनुमानगढ़ी के संतों का सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर पूजन और हवन किया था। उस वक्त घटना के खिलाफ पहली बार FIR दर्ज की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया। उसमें लिखा गया कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग पूजा और प्रार्थना कर सकें। यहीं से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। 1885 जब पहली बार कोर्ट पहुंचे रामलला, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर SCO की रिपोर्ट बताती है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। यहां मंत्र रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका की गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया था और लोगों को उसके बारे में पता चला। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े से थे। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार से जज की गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका को खारिज कर दिया गया। यह मामला यहीं दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडा रहा। साल 1930। सबसे पहले 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी की लड़ाई हुई। दोनों ही बाबरी मस्जिद पर अपना हक बताते रहे हैं। इसके बाद दोनों समुदायों के वक्फ बोर्ड तक पहुंची। दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंच गई। इस लड़ाई में जज द्वारा जो फैसला आया उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया। साल 1947 के बाद मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर सामने आता है। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही हुई। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबें इस बारे में कहती हैं कि 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई थी।
इसके बाद के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया था। कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद कोई और पार्टी कहीं टिक नहीं पाई और फैजाबाद में कांग्रेस जीत गई थी। 1949 बाबरी मस्जिद में मिली राम लला की मूर्ति। अब तक हालात काफ़ी खराब हो चुके थे। गाहे बगाहे खबरें आती रहती कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली गई, लेकिन साल 1949 की एक रात वहाँ राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका संज्ञान लिया। महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लग गया। उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहाँ प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। साल 1950 दो अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए। हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रखा गया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा था उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। साल 1984 इस समय अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयर यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। साल 1989 उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जिसमें निर्मोही अखाड़ा 1959 और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया। साल 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था और कई जगह दंगे हुए। साल 1992 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कार सेवकों ने यहाँ एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। मस्जिद गिराने के 10 दिन बाद प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस MS लिब्रहान को लेकर एक कमेटी बनाई, जिसमें मस्जिद को गिराने और सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक रिपोर्ट बनानी थी। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया। साल 1964 में इस्माइल फारूकी जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि कोई भी धार्मिक जगह सरकारी हो सकती है। साल 2002 अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई। अगस्त 2023 में ASI ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं। साल 2009 में अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्रहान कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि इस रिपोर्ट में क्या था वह सामने अभी तक नहीं आया है। सितंबर 2010 अब तक अयोध्या की ज़मीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। साल 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को कहा। इस पर भी फिर से बहस शुरू हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, हालांकि लेकिन उसे जगजाहिर नहीं किया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच कराने को मना कर दिया था। साल 2019 चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज किया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई और जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था।
दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। साल 2020 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट भी बनाया गया था। अगस्त 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई थी और आखिरकार 22 जनवरी 2024 आ गया। इस दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी सफलतापूर्वक हो गई और इसका एक भव्य समारोह हुआ जिसमें देश के नामचीन लोगों ने हिस्सा लिया। अब यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है और साथ ही एक लंबा संघर्ष भी खत्म हो चुका है।